13वें चरण के बाद 17वां चरण सबसे मुश्किल होता है, जिसके बाद ये आदमी कहता है, तुम इस वक्त बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, तुम दूसरों से सलाह लेकर अपने भविष्य को और भी सुनहरा बना सकते हो। वैसे क्या तुम और भी मैजिक सीखना चाहोगे? लियाम कहता है, हाँ। जो सुनी ये आदमी अपने मैजिक से एक अंगूठी निकालता है। इसे हम एक बहुत ही बड़ी ग्रिमोर कह सकते हैं, एक मैजिक पीडिया। इस अंगूठी में सैकड़ों ग्रिमोर्स की मैजिकल पावर है, जिसके बाद लियाम उस अंगूठी को पहन लेता है और इसके बाद वो अपनी आंखों के सामने मैजिकल पावर को फ्लो होते हुए देख सकता है। और इसके बाद लियाम एक अलग टाइप के मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, विंड मैजिक। वो विंड शूट नाम का एक स्पेल कास्ट करता है, जो जंगल में एक तूफानी हमला होता है। लेकिन अगले ही पल में लियाम देखता है कि वो आदमी वहां से गायब हो चुका है और तभी वहां लियाम की मेड आ जाती है और वो उसे आकर बताती है कि एक बड़ा ही अजीब आदमी हैमिल्टन परिवार के इलाके में देखने को मिला है। साथ ही वो लियाम को यहाँ एक ग्रिमोर भी देती है, जो लियाम के पिता ने लियाम तक पहुँचाई है। ये एक समनिंग मैजिक की ग्रिमोर है। और इसके बाद लियाम की मेड वहाँ से जैसे ही जाती है, लियाम के पीछे वो आदमी फिर से आ जाता है और वो लियाम को बताता है कि वो यहाँ से कहीं गया नहीं था, बल्कि सच में गायब हो गया था। इस मैजिक का यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ रुक पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चीज सिखाऊंगा, इसी समनिंग ग्रिमोर का। लियाम देखता है कि इस ग्रिमोर में एक लो लेवल फायर स्पिरिट सैलामेंडर को समन करने का स्पेल होता है। वो आदमी कहता है, इस रिंग के जरिए इस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करो, जिसके बाद लियाम ऐसा ही करता है। वो इस स्पेल को कास्ट करता है और उसके सामने प्रकट होता है सैलामेंडर और वो सीधा इस अंगूठी के अंदर चला जाता है। इस रिंग में ग्रिमोर्स की पावर को एब्सॉर्ब करने की ताकत है। ये जान लियाम कहता है, आप मुझे इतनी कीमती चीज दे रहे हैं? वो आदमी कहता है, ये इतनी भी कीमती नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी मदद से तुम्हें बहुत सारी ग्रिमोर्स अपने साथ नहीं रखनी पड़ेगी। जिसके बाद लियाम कुछ और लो लेवल स्पिरिट्स को सम्मन करता है और उन्हें भी ये अंगूठी एब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन जैसे ही लियाम ऐसा करता है, वो आदमी वहां से गायब हो जाता है और वो जमीन पर लिख कर गया है कि ऐसे ही मैजिक की प्रैक्टिस करते रहो और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताना मत। लियाम कहता है, मैं नहीं जानता कि ये आदमी कौन था, लेकिन यही मेरे मास्टर थे। अब इसके 1 महीने बाद हम देखते हैं कि लियाम फ्लेम कटर नाम के फायर मैजिक का यूज करके एक ही बार में बहुत सारे पेड़ों को काट देता है और इसके बाद जीनोम नाम की एक स्पिरिट को सम्मन करता है। लकड़ियों को मिट्टी की बॉल में दबा देता है और उन्हें आग पर पकाने लगता है और फिर विंड स्पिरिट को बुलाकर इसमें हवा लगवाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम ने उन लकड़ियों को कुछ इस तरह क्रिस्टलाइज कर दिया है। तभी लियाम का भाई ब्रूनो वहां आता है। लियाम के हाथ में इस लकड़ी को देख वो देखने लगता है कि ये क्या है। ये तो व्हाइट चारकोल है, जिसे बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है। इसके जलने से धुआं नहीं निकलता, लेकिन ऐसा व्हाइट चारकोल किसी फर्नेस के बिना बना पाना नामुमकिन है और तुमने ये अपने मैजिक से कर दिया। मैं हैरान हूँ। और ये हैं लैक्रो क्रिस्टल्स, इनसे मैजिक पावर रिकवर होती है और लियाम ने इन्हें भी अपनी मैजिक पावर से बनाया है। ये जान ब्रूनो कहता है, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। वैसे मेरी शादी होने वाली है एक लो रैंकिंग नोबल फैमिली में। वो हमारे परिवार से करीब है, लेकिन वहाँ पर मुझे आजादी रहेगी। लियाम ये जानकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन तभी ब्रूनो कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पैदा होते ही हमारे पिता से एक बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि हमारे पिता को एक लड़की चाहिए थी ताकि वो उसकी शादी किसी नोबल परिवार में करा के अपने नोबल स्टेटस को बचा सके, लेकिन तुम पैदा हुए। अब इसी बात से परेशान होकर हमारे पिता ने 1000 सैनिकों की आर्मी के साथ उस ताकतवर मॉन्स्टर को हराने का तय किया जो हमारी ही जागीर में कैद था, लेकिन उन्हें उस मॉन्स्टर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और उनके 90% सैनिक मारे गए। और अब मुझे लगता है कि हमारा हैमिल्टन परिवार अपना सब कुछ खोने वाला है, इसीलिए अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि किस तरह तुम अपनी जिंदगी में आजादी पा सकते हो। और ये कहकर ब्रूनो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम उस व्हाइट चारकोल और क्रिस्टल्स को एक दुकान में आकर बेच देता है और यहाँ से उसे कुछ पैसे मिलते हैं।
जिससे वो खुश होता है, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन क्योंकि अब उसे भूख लगाई थी, इसीलिए वो एक ठेले पर खाना खाने के लिए आता है। और जब वो ये खाना खाता है तब उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लियाम अपने घर के किचन में आता है और अपनी मेड से उसके लिए कुछ नया बनाने को कहता है। लियाम उसे नूडल्स देता है और उनमें गर्म पानी डालने को कहता है। और कुछ देर बाद ये दोनों नूडल्स खाते हैं, जिसका स्वाद इन्हें पसंद आता है। लियाम बताता है कि नूडल्स बनाना बहुत आसान है। तभी शेफ पूछता है कि इस डिश का नाम क्या है। लियाम बताता है कि इंस्टेंट रामेन। और लियाम को पूरा यकीन होता है कि उसका ये प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर होगा, इसीलिए वो एक व्यापारी के पास इसका व्यापार करने आता है। लेकिन वो इसे बेचने से मना कर देता है, क्योंकि लियाम हैमिल्टन परिवार का 5वां बेटा है और सिर्फ सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने की इजाजत है। जो बात सुन बेचारा लियाम यहाँ से चला जाता है और तभी अंदर से उसका सबसे बड़ा भाई एल ब्रिबिट बाहर निकलता है। वो लियाम को उसकी मन मर्जी का काम नहीं करने दे सकता और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की होती है कि लियाम ने आखिर इन मैजिक क्रिस्टल्स को क्रिएट कैसे कर लिया। दूसरी ओर लियाम जो सोच रहा था कि अब उसे बिजनेस करने के लिए एक एडल्ट बनना होगा, लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लियाम अपना प्रोडक्ट बेचने का मन बना चुका था, जिसके बाद लियाम पहाड़ी पर आकर मैजिक की मदद से एक स्टोरेज बॉक्स बनाता है, जिसमें वो अपना सारा सामान रखने लगता है, जैसे नूडल्स, व्हाइट चारकोल, और वो इन्हें जब चाहे निकाल भी सकता है। और लियाम ने स्टोरेज बॉक्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इसके बाद लियाम एक और मैजिकल स्पेल कास्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट समनिंग, क्योंकि 2 टाइप के समनिंग मैजिक होते हैं, स्पिरिट समनिंग जिससे स्पिरिट समन होती है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट समनिंग जिसमें लिविंग क्रिएचर्स समन होते हैं। और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट समनिंग का ही यूज करने वाला हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट वो खुद होता है। कॉन्ट्रैक्ट समनिंग लियाम। लियाम यहाँ खुद को ही समन करने का सोच रहा है और हम देखते हैं कि लियाम ऐसा कर भी लेता है। दोस्तों, राइट वाला है असली और लेफ्ट वाला है एक इल्यूजन। जिसके बाद हमें हैमिल्टन परिवार का बॉर्डर दिखाया जाता है। लियाम यहाँ से निकल चुका है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, वहीं उसका इल्यूजन यही परिवार में रहेगा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस आइटम बॉक्स की मदद से दोनों लियाम किसी भी सामान को एक से दूसरे के पास भेज सकते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि असली लियाम घर पर है, जो कि प्रोडक्ट बनाता है, और लियाम का इल्यूजन दूसरे राज्यों में जाकर उस प्रोडक्ट को बेचता है। और इसी बात से लियाम बहुत ज्यादा खुश होता है और चिल्लाकर कहता है, मैं एक आजाद जिंदगी जीऊंगा। एंड एपिसोड 1 यहीं एंड। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दोनों लियाम्स को एक साथ देखते हैं और ये दोनों लियाम एक साथ मैजिक स्पेल्स को कास्ट करते हैं, जिससे जंगल में धमाका होता है। लेकिन तभी लियाम किसी के आने की आवाज सुनता है और वो अपने इल्यूजन को गायब कर देता है। यहाँ लियाम का बड़ा भाई एल ब्रिबिट आया था। वो कहता है, लियाम, मैं सुन रहा हूँ कि तुम मैजिक का यूज करने में दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। वैसे तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो? एल ब्रिबिट यहाँ सोच रहा है कि लियाम उसकी जगह लेकर अगला फैमिली हेड बनना चाहता है। ये सब जानकर लियाम कहता है, मैं बस एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर पाऊँ। जो सुन एल ब्रिबिट मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हंटर्स गिल्ड लेकर जाता हूँ। जिसके बाद हम लियाम को हंटर्स गिल्ड के सामने देखते हैं। हंटर्स गिल्ड ऐसी जगह जहाँ पर हंटर्स मॉन्स्टर्स और बीस्ट का शिकार करते हैं। लियाम हंटर्स गिल्ड के अंदर आता है। उसे देख कुछ लोग कहते हैं, ये खेलने की जगह नहीं है बच्चे। लेकिन गिल्ड मास्टर लियाम को देख कहता है, मुझे मिस्टर एल ब्रिबिट ने तुम्हारे आने के बारे में बता दिया था, लेकिन तुम्हें कोई मिशन देने से पहले मैं तुम्हारी काबिलियत को चेक करना चाहता हूँ। अपने किसी स्पेल को कास्ट करो जिसमें तुम माहिर हो। चलो मुझ पर हमला करो। लियाम इस वक्त अपनी मैजिक पावर से अपना एक इल्यूजन बहुत दूर किए हुए हैं, इसीलिए वो इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन वो जितनी भी मैजिकल पावर दिखाता है, उसे देख गिल्ड मास्टर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हारी पावर देखकर मैं तुम्हें सी रैंक या बी रैंक लाइसेंस दे सकता हूँ। जिसके बाद लियाम अपना बी रैंक लाइसेंस लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है
मेरा नाम आसुना एक्वेज है और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम साथ में हंटिंग करें। ऐसा करने से हम दोनों ही ज्यादा सेफ रहेंगे। और लियाम आसुना की बात मान लेता है क्योंकि उसे आसुना जैसी लड़कियां काफी पसंद हैं। जिसके बाद ये दोनों जंगल में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि सिर्फ ए रैंक या उससे हाई रैंक के हंटर्स को ही मिशंस लेने पड़ते हैं। बाकी सब अपनी मर्जी से भी हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल में आसुना अपनी तलवारें निकाल लेती है क्योंकि इनके सामने एक भेड़िया आ चुका था। वो एक नहीं था, इन्हें चारों ओर से भेड़ियों ने घेर लिया है। लेकिन तभी लियाम कहता है, तुम इन्हें खत्म कर देना। और इसके बाद लियाम अपनी मैजिक पावर से काफी सारे जीनोम्स को सम्मन करता है जिन्हें ये भेड़िए दबा लेते हैं। लेकिन तभी ये जीनोम्स फूलना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से सभी भेड़िए कुछ इस तरह फंस जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर आसुना इन पर हमला कर देती है और इसके बाद इन सभी भेड़ियों को हंटर्स गिल्ड तक लाया जाता है। आसुना गिल्ड मास्टर को बताती है कि ये 42 भेड़िए हैं। अब क्योंकि ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं इसीलिए गिल्ड मास्टर इन्हें एक मिशन देना चाहते हैं। अगले सीन में हम आसुना और लियाम को कहीं जाते हुए देखते हैं और आसुना काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि इन्हें एक मिशन मिला है। इस रास्ते से एक बहुत ही मशहूर इंसान गुजरने वाला है। इसीलिए गिल्ड मास्टर चाहते हैं कि ये दोनों इस मॉन्स्टर को हरा दें, एक जाइंट कैटरपिलर। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स की बॉडी में मैजिक स्टोन्स होते हैं और इन्हीं की मदद से मॉन्स्टर्स मैजिक या हाई लेवल कॉम्बैट स्किल्स का यूज कर पाते हैं। इसीलिए ये मामूली बीस्ट से बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए आज लियाम अपनी पूरी ताकत के साथ आया है। आज उसने अपना इल्यूजन हटा दिया है और इसके बाद जब वो जाइंट कैटरपिलर इनके सामने आता है तब इनके किसी भी हमले का उस पर कोई असर होता ही नहीं। इसीलिए इन दोनों को वहाँ से भाग कर आना पड़ता है। आसुना कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर तब तक मरेगा जब तक उस पर कोई बड़ा सा मीटियोर आकर ना गिरे। लियाम कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसुना उस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लियाम अपने आइटम बॉक्स में से एक बड़ा सा पत्थर निकाल के इस कैटरपिलर की ओर फेंकता है और ये मॉन्स्टर उसके नीचे ही दब जाता है। जो देख आसुना हैरान हो जाती है। लेकिन इन दोनों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है, वो भी एक नहीं दो। लेकिन वहाँ मौजूद हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि इन दो बच्चों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराया है। तभी आसुना कहती है कि कोई बहुत जरूरी इंसान यहाँ पर आने वाला है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता अगर ये मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते। गिल्ड मास्टर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं तुम्हें इस रिवॉर्ड का 5 गुना ज्यादा दूंगा। जो सुन ये दोनों खुश हो जाते हैं और फिर इसके कुछ दिन बाद वो जरूरी शख्स इनके शहर में आता है और यहाँ पर लियाम का भाई एलब्री बिट भी आया हुआ था और वो लियाम से ये कहकर चला जाता है कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। लियाम मन में कहता है, एक बड़े भाई के लिए उसके सिबलिंग्स उसके लिए बस परेशानी होते हैं और कुछ नहीं। तभी आसुना भी कहती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई था, कितना अजीब था। तभी घोड़ा गाड़ी से वो जरूरी शख्स बाहर निकलता है। उसके स्वागत के लिए लियाम के पिता और उसका बड़ा भाई खड़े हुए थे। लेकिन तभी वो जरूरी शख्स लियाम की ओर देखता है। आसुना खुश होकर कहती है, अगर एक जरूरी शख्स ने हम पर ध्यान दिया तब हमारी पहचान और भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगले सीन में हम उस जरूरी शख्स और लियाम को आमने सामने बैठा देखते हैं। मेरा नाम जेम्स स्टैनली है और तुम हैमिल्टन परिवार के 5वें बेटे हो। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा रेमोंड के साथ क्या नाता है। तुम्हारे हाथ में वो अंगूठी रेमोंड की है। लियाम को याद आता है वही शख्स जिसने उसे जादू के बारे में बहुत सी चीजें सिखाई हैं। लियाम कहता है, ये अंगूठी मेरे मास्टर ने मुझे दी है। वो आदमी कहता है, मास्टर? और इसके बाद लियाम उसे पूरी कहानी सुनाता है। हंसते हुए ये आदमी कहता है, ओह तो उसने एक स्टूडेंट बना लिया है।